देखिए हाई स्कूल की क्लास में सन 2000 में इसका अनुसार पढ़ रहे थे। कल की क्लास में सवाल नंबर पहला और दूसरा हल हुआ था। आज की क्लास में तीसरे सवाल से देखते हैं। तीसरे सवाल में कह रहा है कि दर्शाइए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को आप बहुत बार कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं? सिद्ध करना है कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। केवल √2 होता तो थोड़ी ज्यादा बड़ा सवाल था। 5√2 यानी इसके साथ कोई क्या, कौन सी संख्या जुड़ गई? अगर परिमेय संख्या तो बड़ा आसान काम है। सर्वप्रथम यह माना कि दिया गया कथन कैसा है? असत्य है। दो पूर्णांक P और Q लिए, दो पूर्णांक P और Q लिए जिनका अस्तित्व इस प्रकार है कि 5√2 बराबर P/Q। जब सबसे पहले क्या लिखोगे? सर्वप्रथम यह माना कि दिया गया कथन कैसा है? असत्य। जब असत्य मान लिया तो इसका मतलब 5√2 क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। 5√2 एक परिमेय संख्या हो गई। दो पूर्णांक P और Q लिए जिनका अस्तित्व किस प्रकार है कि रूट 5√2 बराबर P/Q। यहां पर लिख दो, चाहे P और Q का कोई मासा नहीं है, बाकी इसमें काम नहीं है इसका। देखिए हमने कहा था रूट वाली संख्या केवल एक तरफ रखो और P/Q, ये 5 का में था गुणा में, ये P/Q क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय ये 5 क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दें तो क्या आता है? परिमेय संख्या। क्या आता है? परिमेय संख्या। इधर वाली ये संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। इसका मतलब यह है कि इसने हमारी कल्पना का क्या कर दिया? विरोध कर दिया। अतः 5√2 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगी। केवल √2 होता, केवल √3 होता तो और आगे तक क्रिया जाती। यहाँ पर P और Q का कोई मासा ना होता, फिर एक पूर्णांक R और लेना पड़ता, बड़ा सवाल लगता। लेकिन इस तरीके से हो गया अगर तो बहुत छोटा हो गया, क्योंकि हमने कहा है कि केवल रूट वाले एक तरफ रखो, बाकी एक तरफ कर दो। तो P/Q क्या थी? परिमेय संख्या थी। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या चाहे जोड़ो तो भी परिमेय संख्या होगी, चाहे घटाओ तब भी परिमेय संख्या होगी, चाहे गुणा करो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का तो परिमेय संख्या होगी। और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दोगे तो क्या होगी? P/Q एक परिमेय संख्या थी। 5 भी क्या है? परिमेय संख्या। तो इधर वाली संख्या कैसी है? परिमेय। और √2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर होगी क्या? यानी इसने हमारी कल्पना का क्या कर दिया? विरोध। अतः 5√2 जो है वो एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। ख नंबर देखते हैं। तीसरे का ख नंबर कह रहा है कि यदि बिंदु 1,2, 4, y, x, 6 और 3, 5 क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। शीर्ष कहेंगे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। क्रम से अगर लिए जाए, आगे पीछे न करो। ये A है 1,2, फिर B है कितना 4, y। बोल नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? C कितना है x, 6 और ये वाला D है 3, 5। ये किसके शीर्ष हैं? समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो x और y के मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको मिला दीजिए, ये हो गया AC और ये हो गया BD। इसको E लिख दीजिए। प्रमेय होती है, नियम होता है कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? यानी जो विकर्ण AC का मध्य बिंदु होगा वही विकर्ण BD का मध्य बिंदु होगा। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अतः विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। तो देखिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु
बराबर विकर्ण बीडी का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। जब AC की बात की तो A और C में देखिए, ये हो गया x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2 हो गया AC के लिए। तो देखिए x1 प्लस x2 बटे 2, 1 धन x बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, 2 धन 6 बटे 2 बराबर विकर्ण बीडी की जब बात की तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। बी और डी में देखो x1 y1, ये ना देखने लगना x1 का मान कितना है 4 धन x2 का मान 3 बटे 2 कामा y1 का मान y और y2 का मान 5 बटे 2। तो ये हो जाएगा देखिए कितना 1 प्लस x अपान 2 और ये कितना हो जाएगा 6 2 8 बटे 2 और 4 3 7 बटे 2 और y प्लस 5 बटे 2। चाहो तो इसको इससे काट दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। नहीं तुलना कर लीजिए, भुज भुज के बराबर होगा कोट कोट के बराबर होगी। तो देखिए क्या आ जाएगा तुलना करने पर कि 1 प्लस x अपान 2 इक्वल टू 7 अपान 2, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस x इक्वल टू आ गया 7, तो x इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 1, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर देखिए कितना हो जाएगा 8 अपान 2 इक्वल टू y प्लस 5 अपान 2, 2 से 2 कट जाएगा, 8 इक्वल टू y प्लस 5, तो y इक्वल टू 8 माइनस 5, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो x बराबर कितना आ गया 6 और y बराबर 3। आंसर मिलाइए जरा। कहीं बैठो गा नंबर प्रश्न देखिए, उनका देख ले भाग जाओ। तीसरे का गा नंबर प्रश्न कह रहा है एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिनमें से 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यदाक्षया निकाली जाती है तो डिस्क पर अंकित अंकों की प्रायिकता होगी फर्स्ट नंबर 2 अंकों की एक संख्या, सेकेंड नंबर 5 से विभाज्य एक संख्या। देखिए तो एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिनमें 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं, 1 2 3 डॉट 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 करके कहां तक 90 तक अंकित हैं, 1 से 90 तक संख्याएं। तो इसका मतलब कि एनएस का मान कितना हो गया 90। कुल कितनी 1 से 90 तक कितनी संख्याएं होंगी 90 होंगी। फर्स्ट नंबर में कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसमें 2 अंकों की कितनी संख्या होंगी बताओ। तुम बताओ। सही कह रहे ऐसे। इसमें देखो 1 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी, 1 अंक वाले अंकों की संख्या कितनी होगी। 1 अंक कहां तक होंगे 9 तक। जैसे ही 10 आएगा कितने अंक हो जाएंगे 2 अंक हो जाएंगे। तो देखिए 1 से 9 तक कितने अंक हो गए 9। तो 1 से 90 तक में 9 ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें 1 अंक होंगे, लेकिन हमें चाहिए कौन सी 2 अंक वाली। तो 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी है 90 माइनस 1 अंकों वाली संख्याएं, तो यानी 81 हो गई। 81 ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें कई अंक होंगे 2 अंक होंगे। तो पहले पूछा 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता, 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता, एक संख्या होने की प्रायिकता। देखिए 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बराबर 2 अंकों वाली अंकों की संख्या
बटे कुल संख्या, ऐसा लिख लेंगे हिंदी में। 2 अंकों वाली अंकों की संख्या बटे कुल संख्या। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? 81। कुल संख्या कितनी है? 90। काट दो, 9 से कट जाएगा, 9 बटे 10। 9 बटे 10। सेकेंड नंबर देखिए क्या है इसका, कह रहा है 5 से विभाज्य एक संख्या हो। तो अब देखिए 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी? 5 से विभाज्य 90 तक कितनी संख्याएं होंगी? कैसे निकालोगे? पूरी लिखोगे? आए जिंदगी इसी में जाएगी। 5, 10, 15, 10, 90। ठीक, तो सबसे पहले देख ले कितनी संख्याएं ऐसी होंगी, चाहे पूरी लिख लो और गिनो, चाहे समांतर श्रेणी पढ़ चुके हो। प्रथम पद कितना है? 5। डी बराबर कितना है? 10 - 5। प्रथम पद ए होता है सर्वांतर, डी बराबर T2 - T1 होता है। अंतिम पद कितना है? यल 90। तो सूत्र लगा दो, एपी का अंतिम पद, एपी का अंतिम पद यल बराबर क्या होता है? a + n - 1 × g। यल का मान 90 बराबर a का मान 5 + n - 1 × d का मान 5। इसको इधर ले आओ, 90 - 5 बराबर n - 1 और उल्टे 5। 90 - 5 85। ये काय में होगा? गुणा में इधर काय में आ जाएगा, भाग में, बराबर n - 1। 5 का भाग दो 85 में, क्या बात है? पक्का? 17 बराबर n - 1। तो 1 को इधर ले आओ, तो 17 धन 1 बराबर n, तो n बराबर 18। तो कितनी संख्याएं होंगी? 18 संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से विभाज्य होंगी 90 अंक तक। हमें प्रायिकता चाहिए 5 से विभाज्य अंकों की, तो लिखेंगे 5 से विभाज्य अंकों की प्रायिकता बराबर कितनी परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें जो 5 से विभाज्य होंगी? 18 बटे कुल परिस्थितियां कितनी है? 90। 1/5। नहीं समझ में आया क्या? प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी है? 18। यानी 18 ऐसी संख्याएं हैं 1 से 90 तक जो 5 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं। और कुल संख्या कितनी है 1 से 90 तक? 90 है। अगर इसको ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो तो पूरा लिख लो भाई। 5, 10, फिर क्या होगा? 15, फिर 20, फिर 25, 30, 35, 40, 40 के बाद 50। माँ तुम गिर पर उल्टा 45, 50, 55, 60, 90 तक है तो तुमने लिख लिया। अगर उसने कहा होता 1 से 9000 तक, तब भी मतलब लिख लेते कुछ थोड़ी बहुत देर में, घंटा 2 घंटा में। अगर 1 से 9 लाख तक का देता तो इसलिए ये तो आने चाहिए। खींचेबाजी हो। ये हो गया आपका। अब देखते हैं हम घ नंबर, तीसरे का घ नंबर करेंगे। त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि सेक B + C बटे 2 बराबर कॉसेक A/2। तो आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। कहां पर आ जाए? लेफ्ट हैंड साइड में। सेक B + C बटे 2 लिखेंगे। A + B + C बराबर 180 अंश लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, ये नहीं जानते हैं, बोल में देखो कि त्रिभुज के तीनों अंक का कोणों का फल कितना होता है? 180 अंश। तो B + C का मान चाहिए, तो B + C का मान कितना हो जाएगा? 180 - C। रख दीजिए इसमें B + C का मान। तो सेक 180 - A बटे 2 अलग अलग कर लो इसको। तो सेक 180 बटे 2 माइनस A बटे 2। तो सेक 180 बटे 2 क्या होगा? 90 माइनस A बटे 2। अब सेक लिखेंगे, चूंकि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो सेक 90 माइनस A/2 बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक A/2। लेफ्ट हैंड साइड बराबर
राइट हैंड साइड। इस तरीके से सवाल नंबर 3 के सभी भाग हल हुए। इतना करो।